हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो हो चुकी है मॉर्निंग और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं वापस अपने ड्यूटी पे जाने के लिए। कल बर्थडे था इसलिए आए थे वो। तो चाय पानी पी चुके हैं और उधर मेरी अम्मा फ़ोन से बात कर रही हैं। उनके जाने के बाद फिर मेरा भाई भी जा रहा है अपने ऑफिस। जब तक मम्मी यहाँ थी तब तक वो साथ में था और अब मम्मी कल चली जाएंगी तो इसलिए वो भी जा रहा है। और इधर मेरी सासू माँ भी बैठी हैं, मेरी अम्मा। और बच्चे पहले से ही बाइक के पास जाकर बाइक आगे पीछे कर रहे हैं। तो मेरा भाई अपने ऑफिस जा रहा है, जहाँ पे रहता है वहीं से अपनी ड्यूटी करेगा वो। और मेरे हस्बैंड भी चले गए और आज मेरी मम्मी को भी जाना है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे एक एक लोग अपने अपने जगह पे जा रहे हैं जहाँ वो लोग काम धाम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा बाइक चलाना सीख रहा है। मैं उससे कभी बाइक नहीं छूने देती हूँ कि कहीं गिरा उरा लोगे तो पैर वैर में चोट लग जाएगा। लेकिन आज वो पहली बार बाइक को संभालना सीख रहा है। लेकिन इतना भारी बाइक होती है कि उससे संभल ही नहीं रहा। और अभी तो मैं इन लोगों के लिए साइकिल भी नहीं ली हूँ, एकदम छोटी वाली साइकिल है वही चलाता है। तो मेरा भाई अब जा रहा है अपनी ड्यूटी। उसके बाद मेरी मम्मी भी नहा धो ली थी, पूजा पाठ कर रही हैं, उनको भी आज जाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्लॉग विथ राखी में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के स्कूल जाने के लिए। और मेरी मम्मी भी नहा धो के रेडी हो गई हैं। तो चलिए अपनी मम्मी को दिखाती हूँ। पहले सब्जी चला दूँ नहीं तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर मेरी सासू माँ बाहर बैठी हैं, धूप ले रही हैं। और मम्मी यहाँ पे अंदर बैठ कर के एक सेव खा रही थी। फिर उसके बाद मैं आगे किचन में अपना बच्चों का लंच बना रही हूँ, क्योंकि साथ में बच्चों को भी छोड़ते हुए चलूँगी मम्मी के साथ। जल्दी जल्दी बच्चों के लिए लंच बना ले रही हूँ। और मेरी मम्मी हो चुकी है रेडी, उन्हें आज सुबह ही जाना है। सीओ का भरे रोटी वहाँ से बोल जाओ। टिफिन ऊपर, तो टिफिन लाके यहाँ रखो। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किए रहती हूँ। अभी मैं रोटी बना रही थी तो मैं अपने बड़े बेटे से बोली कि टिफ़िन दे दो। इधर मम्मी भी फ्रूट खा करके आ गई थी और बोल रही थी कि फल खाते खाते मन उब गया है। तो वही मैं हंस रही थी कि अब यही खाना पड़ेगा आपको। अनाज कम खाइए, फल फूल सब ज़्यादा खाइए, तभी एनर्जी आएगी। तो वही मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। आज बेचारी मेरी मम्मी चली भी जाएंगी। 15 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। खुशी से उसके बाद मैं बच्चों का लंच दे रही हूँ। आज मैंने लंच में बनाया है आलू गोभी का भुजिया और
पराठा पराठा नहीं है, ऐसे ही गोल गोल रोटी में ही रिफाइंड लगा देती हूँ तो उसको मैं पराठा बोल देती हूँ। वो ट्रायंगल तिकोना वाला पराठा नहीं बनाई क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आज प्रदोष व्रत है तो मेरा भी व्रत है, तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी का बैग पैक हो गया है, झोला उला अपना रेडी कर ली है। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं। ज़्यादा कुछ मेरी मम्मी का सामान तो था नहीं क्योंकि वो हॉस्पिटल से ही आई थी। बस एक दो ठो साड़ी वाड़ी है और वही दवाइयाँ वगैरह है, सिरप। तो बच्चे भी स्कूल चलने के लिए रेडी हैं और मैं और मेरी मम्मी भी निकल रही हैं। और मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैं अपनी मम्मी का पैर छुई और अपने सासू माँ का पैर छूना भूल गई क्योंकि मैं इतनी जल्दी में थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैं दोनों हाथ में बैग ली थी, पूजा की डोलची जल वगैरह ली थी, तो मैं भूल गई। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए और उधर से ही मैं मम्मी को बस पकड़ा दूँगी। चल रही हूँ मैं मंदिर, मम्मी को छोड़ दी हूँ, बस पे बैठा दी हूँ। देखिए पूजा की डोलची और जल, और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। तो चलिए चलते हैं मंदिर। अब वहाँ चल के मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैं पैदल जा रही हूँ रास्ते में। मैं आ गई हूँ मंदिर। देखिए यहाँ वही जगह है जहाँ पे मैं छठ पूजा में आई थी। मंदिर का वीडियो बनाना मना है ना, इसलिए आगे से नहीं कर सकती। तो चलिए जो भी हो सकता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए चलते हैं। यहाँ पे अंदर शिवलिंग हैं भगवान जी और बाहर नंदी जी हैं। और देखिए सुबह सुबह मौसम कैसा है, कोहरा जैसा थोड़ा थोड़ा घेरा है। और वहीं पे एक पीपल का भी पेड़ है, वासुदेव भगवान जी। और उसके बगल में तालाब है, यहीं पे छठ पूजा होता है। और ये पीपल इतना पुराना और इतना बड़ा है कि पूछिए मत। जब सोमवती अमावस्या के दिन फेरी वाला टाइम होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी घर। और देखिए मम्मी का बिस्तर कितना सुना सुना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। रास्ते में आ रही थी तो सोच रही थी कि कैसे मन लगेगा अकेले, मम्मी भी ना इतने दिन तक रही थी, 10-15 दिन से। तो चलिए चलती हूँ अम्मा के पास। एक मम्मी गई, एक मम्मी तो है। देखिए क्या कर रही है, वो बाहर धूप ले रही हैं। देखिए वहाँ गेट के बाहर बैठी हैं। तो अभी मंदिर से आ गई हूँ। चलिए कुछ पानी उनी पहले पीती हूँ। घर पर पूजा में करके गई थी और अभी तक मेरा आवाज़ ठीक नहीं हो रहा। पानी उनी पीने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि बच्चे सुबह लेट तक सोए रहते हैं तो बिस्तर नहीं ठीक कर पाई थी। तो वही मैं अभी चादर चेंज कर रही हूँ। वो बेडशीट गंदा हो गया था तो उसको अभी मैं धोऊंगी और दूसरी बेडशीट बिछा दे रही हूँ। और मैंने आज पहना है ग्रीन कलर का कुर्ती। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। मेरे ऊपर कुर्ती कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और फिर ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, खाना पीना हो गया था हम लोग का और मैं धुल रही थी बर्तन। दोपहर में ही जब बच्चे खाते पीते हैं उसी के बाद मैं अपना बर्तन उर्तन धुल लेती हूँ, नहीं तो
ठंडियों के दिन में तो इतना छोटा दिन होता है कि कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर उसके बाद आई पार्किंग में। बहुत दिनों से ये काम था, इसमें मनी प्लांट की पत्तियां तोड़ना था मुझे, क्योंकि जब भी मैं आ जा रही थी पार्किंग में, जब देख रही थी कुछ पीली पत्तियां थी, तो ही मैं आज फुर्सत हो गई थी, इसका मुझे याद आ गया था तोड़ने का। तो मनी प्लांट में जो भी पीली पत्तियां हो गई थी उसको मैं तोड़ दे रही हूँ। बच्चे भी तोड़ते रहते हैं क्योंकि ठंडियों का दिन है, तो अभी पेड़ पौधे को थोड़ा सा कोहरा जैसा नहीं हो जाता, तो इसलिए वो अच्छे से नहीं ग्रोथ करते, तो जो पत्तियां रहती हैं वो भी पीली होकर के ख़राब हो जाती हैं। नीचे नीचे का तो मैंने तोड़ लिया था, ऊपर का मैं नहीं पहुंच पा रही थी, तो मेरा बेटा टेबल ला के दिया, तो उस पर चढ़ कर के मैं पत्तियों को तोड़ ली। और भी बहुत ऊपर है, इसके लिए मुझे सीढ़ी लाना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर का मैं छोड़ दी, वहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकती। जितना मेरे हाथ से आ रहा था उतना मैं तोड़ दी। मनी प्लांट में पीली पत्तियां नहीं रहनी चाहिए। अगर आप लोगों के घर पे भी लगा हो तो प्लीज़ जो भी उसमें पीली पत्तियां हो उसको तोड़ के फेंक दिया कीजिए। तो चलिए पत्तियों को बाहर फेंक देते हैं। और उसके बाद मैं अपनी अम्मा को दे दी थी दूध और च्यवनप्राश, वो खा रही हैं च्यवनप्राश और दूध। मैं उनके सामने डायरेक्ट मोबाइल लेकर नहीं जाती, नहीं तो डांटेंगी कि क्या कर रही हो। मैं थोड़ा दूर से ही उनका वीडियो बना लेती हूँ। और आज मेरा प्रदोष व्रत था, तो मैंने पैर में रंग वंग भी लगा लिया है, नेल पॉलिश भी लगा लिया। फिर हो चुकी है शाम, मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा वूजा करने के बाद खाना पीना बना के खा पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी अम्मा के पास, उनका हाथ पैर दबाने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं, मेरा ब्लॉग देखते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना कीमती टाइम मेरे लिए दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।